एक दिन महात्मा जी के मन में भाव आया कि हमें तीर्थ करना भी चाहिए, तीर्थ करना चाहिए। अमीर को भी तीर्थ में जाना चाहिए, गरीब को भी जाना चाहिए। अमीर अपने अहंकार में रहते हैं कि हम बहुत कुछ करते हैं। जो अमीर जाते हैं तीर्थ करने के लिए, जो अखंड भंडारे देखते हैं, अरे भैया हम कहाँ कुछ नहीं है। और गरीब भी जाएं, जब वो देखें कि हमारे लिए तो भगवान ने रहने को छत दी है, ये तो बेचारे चौरे में पड़े हैं, हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, तो कल्याण होता है। तो महात्मा जी बोले हम तीर्थ करने जा रहे हैं और कोई ठाकुर जी की सेवा के लिए रह जाओ। गुरुजी हम तो आपके ही साथ में चलेंगे, गुरुजी हम तो आपके ही साथ में चलेंगे, गुरुजी हम तो आपके ही साथ में चलेंगे। गुरुजी के साथ जाने को तैयार हो गए, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अब उनका शिष्य था एक रामदास। गुरुजी कहते हैं बेटा रामदास, हाँ गुरुदेव, हम तीर्थ करने जा रहे हैं, तुम यहाँ आश्रम पर रहना, ठाकुर जी की सेवा करना, जो आज्ञा। अब तो गुरुजी चलने लगे। रामदास 14 वर्ष का था, अज्ञानी था। एकदम बोला कि मैंने सेवा के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन मैंने ये तो पूछा ही नहीं है ये लगते कौन है, मेरे रिश्ता क्या है इनसे। एकदम आवाज देता है, गुरुजी ठहरिए, गुरुजी ठहरिए, गुरुजी ठहरिए। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी क्षमा करना, मैं सेवा जरूर करूंगा, निश्चित करूंगा, लेकिन मुझे ये तो बता दो ये मेरे कौन लगते हैं ठाकुर जी। गुरुजी जान गए ये अज्ञानी है, आज मैं जो भी इसको कहूंगा वही भाव रख करके सेवा करेगा तो शायद भगवान की कृपा हो जाए। है बोले बेटा जे सामले सामले इनका नाम राम है, तेरे पिताजी लगते हैं। ये जो ये खड़ी है ना, इनका नाम सीता, ये तेरी माता जी लगती हैं। और इनका चाचा जी लगते हैं, है ना, इनका नाम है हनुमान, ये तेरे बड़े भाई साहब लगते हैं। ठीक है खाना बाद में तुम खाना, हाँ ठीक है। अब गुरुजी तो चले गए, अब गुरुजी तो चले गए। खाली कथा सुनना ही धर्म नहीं है, कथा की व्यवस्था को देखना भी बहुत बड़ा धर्म होता है। आप कथा सुनते रहो, हल्ला मच रहा है मचने दो, व्यवस्था भंग हो रही है होने दो, है? ये बच्चे हैं बेचारे क्या जानते हैं, लेकिन इनको संभालना तो आपका धर्म है। जय जय श्री राधे। बड़े प्यार से समझाओ ना। ये कितनों चिल्ला रहे हैं, कितनों हल्ला कर रहे हैं। अब मैं तो भूल गो क्या कह रहे हो। अब गुरुजी सोचते हैं कि अब भगवान की कृपा हो जाएगी इस पर, तो बोले परिचय बता दिया कि ये तुम्हारी माता जी, ये माता जी, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये चाचा हैं, ये भाई साहब हैं, हनुमान जी भाई साहब हैं। बेटा पहले इनको भोग लगाना, बाद में तुम खाना, कह के चले गए। अब सुबह हुआ तो रामदास ने 4 करपट्टिका बनाई। करपट्टिका माने पानी की रोटी, जिस संस्कृत का शब्द है करपट्टिका। 4 मोटी मोटी रोटी बनाई और चटनी बनाई, और चटनी रोटियों के ऊपर रख दी और ठाकुर जी के सामने, और हाथ जोड़ के रामदास बोला, पिताजी, माताजी, चाचा जी, भाई साहब भोजन पाओ।
और सुनो, अगर ठाकुर जी भोजन पाने लग जाए तो कोई भोग नहीं लगाएगा, ये कन्फर्म है। ये तो पाते नहीं है इसलिए भोग लगाते हैं, ये तो सूंघते हैं, सूंघते। अच्छा एक बात बताओ, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, है ना, माता पिता देवता होते हैं। अगर 4 बेटाएं, एक बेटा के जुम्मे आ जाए माँ बाप, साल भर खिलाएंगे, 2 साल खिलाएंगे, 3 साल खिलाएंगे, बेटा तो नहीं कहेगा, लेकिन बेटा की धर्मपत्नी तो कही देगी, क्यों जी, जिनके और बेटा नहीं है, इतना तो कही सकती है इनके और बेटे नहीं है। अब समझ लो, जो परमात्मा खाने वाले हैं, देवता रूप हैं, उनको एक थाली निकालने में दिक्कत हो रही है, और सिर्फ परिवार को इकट्ठा कर लिए तुम। 5 हैं सिर्फ परिवार में, अगर 5 खाने लग गए तो 5 थाली निकलेंगी। अपने माँ बाप के लिए एक थाली निकल नहीं पाती है, अगर ठाकुर जी खाने लग जाए तो खिलाने की बात कर रहे हो, दूर ही भागेंगे, दूर। ये दुनिया निराली है, जिसको जरूरत होती है उसका कोई साथ नहीं देता है, जिसको जरूरत नहीं है उसको जबरन से देना चाहते हैं। बोले ठीक। आज अब तो देखिए भगवान नहीं पाए। बोले गुरुजी, पिताजी क्यों नहीं पाते हैं? कोई भोजन प्रसाद में गड़बड़ है? कोई आवाज नहीं पाओगे? अच्छा, अब पता चल गया क्यों नहीं पा रहे हैं। आपको शर्म लग रही है कि मैं पहली बार भोग लगा रहा हूं, इसके सामने कैसे पावे। लो पर्दा लगा देता हूं। पर्दा लगा दिया, फिर भी नहीं पाए। अच्छा, किस समय ये पर्दा हटा दे, लाओ वो लगा दूं, केवाड़ी। अब मंदिरों में देखो, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, पर्दा भी लगता है और केवाड़ी भी बंद होती हैं। 1 घंटा बैठा रहा, जब भोग आ जाते हैं दाऊ जी में, तो बोले भैया वो तो भोग आएंगे, बैठो। घंटों बीत जाते हैं। 1 घंटा, अब तो केवाड़ी लगा के रामदास बोला 1 घंटे तक मैं इंतजार कर रहा हूँ बाहर, अब पालो। अब तो रामदास आंख बंद करे बैठा है। पिताजी पा रहे होंगे, माताजी पा रही होंगी, चाचा जी पा रहे होंगे, भैया पा रहे होंगे, कैसे भोजन बने मैं पूछूंगा। 1 घंटा बीत गया और तो बड़े भाव से केवाड़ खोली रामदास ने। बड़े भाव से जैसे ही पर्दा हटाया, रामदास उदास हो गए। क्यों? कि ज्यों की त्यों 4 रोटी रखी हैं। आपको भोजन अच्छा नहीं लगा? आप क्यों नहीं पा रहे हैं? आपके पेट में गड़बड़ है? न पाने का कारण तो बताइए। गुरुजी कह के गए थे, बेटा पहले इनको खिलाना, बाद में तुम खाना। और आप नहीं खाओगे तो मैं कैसे खा लूंगा? अब गुरुजी साल में आमे, 6 महीना में आमे। पिताजी मेरी अंतिम बात सुनो, या तो पालो, अगर नहीं पाओगे तो तुम्हारा बेटा रामदास सामने तालाब में डूब के मर जाएगा। कोई सुनवाई नहीं की। अब तो रामदास मरने को तैयार हो गया। और सज्जनों, वही भक्ति कर सकता है, आप त्याग देता है। बर तीर मारो लखन पे, पर जब लग न पाए पखारे हो। मारो तीर, तीर तुम मारोगे, गंगा के किनारे मौत होगी। दूसरा एक फायदा, दुनिया जब आदमी मरता है गंगा जल मुंह में डालते हैं, और मैं गंगा के किनारे मरूंगा है? और दूसरा लाभ ये होगा कि राम जी को मेरे साथ शमशान तक चलना होगा। मेरी पत्नी रोएगी तो राम जी को, आपको मेरी पत्नी को धीरज बंधाना पड़ेगा, मेरे बच्चों को धीरज बंधाना पड़ेगा। मुझे मरने से डर नहीं है, मारो, क्योंकि भक्त है ना। जो भक्त होता है वो लक्ष्मण काल से डरता नहीं है।
अब तो रामदास ने देखा कि अब तो डूब के मरता हूं, मत खाओ। ऐसा कहकर के रामदास दौड़ा, और राम जी तो अंतर्यामी जान गए ये डूब के मर जाएगा, तुरंत मूर्ति में से प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की प्रकट हुए साहब। हनुमान जी प्रकट हुए, प्रभु कहिए मेरा नाम क्या है? बोले भक्तवत्सल, दीन दयाल। दीनों पर दया करते हैं, दीन दयाल कहलाते हैं। भक्तों पर कृपा करते हैं, भक्तवत्सल कहलाए जाते हैं। यदि सूख गया मुख रोते हुए, यदि सूख गया मुख रोते हुए, फिर अमृत पान कराया तो क्या? जब डूब गए मझधार में हम, तब नाविक नाव को लाया तो क्या? जब जीवनहीन रहा जग में, तब आकर दर्श कराया तो क्या? दीनों पे नाथ दयान करें, तब दीन दयाल कहाया तो क्या? दीनों पर दयान करे, दीन दयाल कहलावे, ऐसे नाम से क्या लाभ है? जाओ मेरे नाम की रक्षा करो। हनुमान जी दौड़े, रामदास कूदना ही चाहता है, इतने में तो हनुमान जी ने पकड़ लिया। क्यों कूद रहा? मेरे को डूब के मर जाने दो। छोड़ो, मेरे को मर जाने दो। क्यों मर जाने दूं? पिताजी खाते नहीं, चाचा जी खाते नहीं, माता जी खाते नहीं, बड़े भाई साहब खाते नहीं। हनुमान जी बोले हमारी तरफ देखो। जैसे ही रामदास ने देखा हनुमान जी की तरफ, अरे बड़े भाई साहब आप? हाँ। क्यों मर रहा था? भैया खा नहीं रहे थे कोई भी, आप भी नहीं खा रहे थे। हनुमान जी बोले अब हम खाएंगे, सब खाएंगे। अब तो रामदास उछलने लगा, अगर आप सब खाओगे तो ये रामदास मरेगा नहीं। अब आए, जैसे ही हनुमान जी लेकर के आए रामदास को, तो मंदिर में राम भी प्रकट हैं, सीता भी प्रकट हैं, लक्ष्मण भी प्रकट हैं। राम के नेत्र हैं वो गीले गीले हो रहे हैं उस रामदास के प्रेम को देख करके। रामदास को गोद में बैठाए, रामदास तू क्यों मर रहा था? पिताजी अब नहीं मर रहा हूं। बोले मर रहा था तू? हाँ। बोले क्यों? बोले आप खाते नहीं थे इसीलिए, अब आप खा रहे हैं। 1 घंटा हो गया भोग लगाते लगा, अब खाए ही नहीं। गुरुजी कह के गए थे कि खिलाना पहले इनको, बाद में तुम खाना। बोले अब हम खाएंगे, बैठो। 1 रोटी राम ने ले ली, 1 ले ली सीता जी ने, 1 ले ली लक्ष्मण ने, और 1 ले ली हनुमान जी ने। 4 रोटी थी, 1 बांट ली। अब जैसे ही राम खाने को तैयार हुए, लक्ष्मण सीता जी खाने को तैयार हुए, अब बालक था रामदास, बच्चे मन के सच्चे। बच्चे बिल्कुल जैसी बात होती है ना वैसा ही कह देते, इनके अंदर बनावट पन्ना नहीं रहता है। अब बालक था, अब जैसे ही खाने को तैयार हुए तो रामदास बाल स्वभाव में बोला तुमने अपनों तो बंटवारा कर लो, मैं तो भूखो ही रह जाऊंगा, मेरा भाग कहाँ है? काऊ की सौगंधे ले लो। पिताजी रसोई घर में, गुरुजी तो आपको खिलाते थे, इसी को खाते थे। अब मुझे क्या मालूम थे कि आपको इतनी भूख लग गई है। रहा हूं कि आज आप लोग भूखे रह गए होंगे, गुरुजी से शिकायत मत कर देना। आज आप लोग भूखे रह गए हैं, इसलिए गुरुजी से शिकायत मत कर देना, इसलिए मैं अपने सिर पे हाथ रखवा रहा हूं। बोले नहीं नहीं, हमारा तो पेट भरेगा, हम शिकायत क्यों करेंगे, बहुत पेट भरेगा हमारो। अच्छा तुम्हारा पेट भर गया है? हाँ। पिताजी आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए 14 वर्ष का रामदास परमात्मा को कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं।
आपका पेट नहीं भरा है, मैं कह रहा हूं। बोले तुझे क्या मालूम है हमारा पेट भरा है कि नहीं भरा है? बोले पता है। बोले कैसे? रामदास कहने लगा, पिताजी जब मैं एक छोटा सा बालक आधी रोटी में भूखा रह गया हूं और आप इतने इतने बड़े हैं तो तुम्हारा पेट भर गया, तुम भी भूखे हो। पर गुरुजी से शिकायत मत कर देना, और कल से ये गलती नहीं होगी। तुम सबके लिए 4-4 रोटी बनाया करूंगा और 4 अपने लिए बनाया करूंगा, 20 रोटी तैयार करूंगा। अब सीता जी देख रही है, सीता जी देख रही हैं कि ये क्या कह रहा है। राम जी ने इशारा किया, चुपचाप सुनो, अगर ये रोटी बना के खिलाए तो खानी पड़ेंगी, और रोटी खाने से काम नहीं बनेगा। अगर इसने घर का कोई काम बता दिया तो काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रकट हो चुके हैं। अब तो सबके लिए 4-4 रोटी बनावे, 4 अपने लिए बनावे। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए खिलाते खिलाते। अब रामदास बोला, पिताजी मैंने एक व्यवस्था बनाई है। क्या? कि देखो मैं यहाँ बनाता हूँ, आप लोगों को यहाँ खिलाने की व्यवस्था करता हूँ, तो मैंने ये व्यवस्था बना ली है कि जैसे ही रसोई घर में मेरा भोजन तैयार हो जाया करेगा तो मैं घंटी बजा दिया करूँगा, तो आप लोग यहीं आके पा लिया करना। राम जी बोले, अब तो तू जहाँ खिलाएगा वहीं आना पड़ेगा भैया, अब तो हम तेरे अधीन हो चुके हैं। अब तो घंटी बजती है, सब वहीं पहुंच जाते हैं। इतने पे भी संतोष नहीं हुआ रामदास को। अब रामदास कहता है, पिताजी मैंने एक नियम बनाया। मैंने देखा क्या कि मैं देखता हूं कि घर में जब तक माताजी, पिताजी, चाचा जी, चाची जी, भैया जी, भाभी जी, जो भी घर में होते हैं, चाचा चाची भाभी, तो उनके हाथ पैर सावधान रहते हैं तो थोड़ा बहुत काम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चारों के हाथ पैर साफ, अगर आप थोड़ा थोड़ा सा काम करेंगे तो जल्दी कार्य हो जाएगा। राम जी कहने लगे, लाओ हमारे लायक बताओ काम क्या करना है। बोले ज्यादा काम नहीं है पिताजी, आप बड़े हैं, आप पत्तल और दोना बनाने का काम करें। हनुमान जी बोले, पत्तल दोनाओं का क्या होगा? रामदास बोला, बड़े भैया आप नहीं जानते, पत्तल पे रोटी रखेंगे, दोना में दाल सब्जी करेंगे और खा पी के फेंक देंगे। ये कौन बर्तन साफ करेगा? तुम। ठीक है, पत्तल दोना बनाने का काम मेरा। माता जी से बोला, माता जी ये रसोई घर की चाबी, क्योंकि माँ का काम है रसोई घर को संभालना। ठीक है। लक्ष्मण जी से बोला, चाचा जी ये झोली ले। झोली का क्या करूं? कि जाओ गांव गांव आटा मांग मांग के लाओ। लक्ष्मण जी बोले, तेरी ये हिम्मत, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो बोलता ही चला जा रहा है। आज लक्ष्मण जी को क्रोध आया और धनुष पर बाण चढ़ाया। तो रामदास कहने लगा, चाचा जी ये आश्रम है, यहाँ क्रोध काम नहीं करेगा। और एक नियम और है कि आश्रम में या तो पैसा दे के खाओ, आपने जो खाया है पैसा दे दो, 100, 200, 50 रुपए, या अपने शरीर से सेवा करो आश्रम में, तब खाना चाहिए। अगर सेवा भी नहीं करते हैं, पैसा भी नहीं देते हैं, और गुरुजी के यहाँ 10 दिन जो चक्कर रह के आए, तो ये पाप को खाना होता है। पाप को खाना होता है। अब राम जी ने संकेत कर दिया, अब तुरंत लक्ष्मण जी नरम पड़ गए और उन्होंने झोली बगल में डाल ली। हनुमान जी बोले, हम बच गए, लेकिन उसने तो सब काम बांट रखे हैं। बड़े भैया हाँ, ये कुल्हाड़ी लो और कुल्हाड़ी लेकर के और निकल जाओ जंगल में और लक्कड़ काट काट के लाओ यहाँ। हनुमान जी बोले, रामदास एक बात कहूँ, बोलो।
राम जी पत्तल बना दिया करेंगे, दोना बना दिया करेंगे, माता जी भोजन बना दिया करेंगी, लक्ष्मण जी आटा मांग करके ले आया करेंगे, मैं लकड़ी काट के ले आया करूंगा, तेरा काम तो हो गया, फिर तू क्या करेगा? रामदास बोला बैठ के खाऊंगा। है? जब मैं अकेला तुम 4 लोगों को खिला दिया और तुम 4 मेरे को नहीं खिला सकते हो? राम जी बोले कि हम चल बैठ के ही खिलाएंगे तुम्हें। देखिए सज्जनों, जो अकर्ता परमात्मा है वो कर्ता बन गया, पत्तल दोना बना रहा है। जो लक्षणों के धाम, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जगत के आधार लक्ष्मण भीख मांग रहे हैं और जगत जननी जानकी भोजन बना रही हैं, और रुद्रावतार हनुमान जी लकड़ी काट के ला रहे कंधा पे रख के। ये होती है भक्ति की महिमा। अब गुरुजी का पत्र आया। अच्छा अब एक बात सुनो, अब तो रामदास खा पी करके निकल जाए ये भी नहीं देखता, ये खाए कि नहीं, पिए कि नहीं, खा पी करके निकल जाता है। गुरुजी आए, मंदिर में गए, न राम मिले न सीता, कोई मिला ही नहीं। गुरुजी के मन में भाव आया कि कीमती मूर्ति थी, रामदास बालक था, लगता है कोई चोर बदमाश उखाड़ करके ले गए। अब रामदास को पता चला गुरुजी आए हैं, मंदिर में पहुंच गए। रामदास दौड़ा दौड़ा आया, गुरुजी के चरणों में साष्टांग दंडवत की। गुरुजी बोले रामदास, हाँ गुरुजी। ठाकुर जी कहाँ हैं? रामदास अपनी भाषा में बोले यही कहीं काम धंधो कर रहे होंगे, तेरा दिमाग खराब है, ठाकुर जी कहीं कामकाज करते हैं। जिन गुरुजी ने कहा था शायद भगवान के दर्शन हो जाए, आज वही भ्रमित हो गए। आपको विश्वास नहीं है तो चलो, पिताजी तो पत्तल दोना बना चुके होंगे और चाचा जी आटा मांग के नहीं लाए, अपने बड़े भैया आए जंगल थे। इस समय माता जी रसोई घर में भोजन तो बना रही हैं, चलो मैं माँ के दर्शन करा। शास्त्रों में बहुत ऐसी कथाएं हैं कि शिष्य के द्वारा गुरुजी को भगवान के दर्शन हुए, बहुत ऐसी कथाएं। सुतीक्षण को ही देख लो, गुरुजी सुतीक्षण ने अपने गुरुजी को भगवान के दर्शन कराए, ऐसे बहुत कथाएं। अब तो गए, अब तो गुरुजी ने जैसी दृष्टि डाली, देखो इधर सीता माँ क्या कर रही है, भोजन बना रही है, चूल्हे में अग्नि बुझी हुई है, उसमें फूंक मार रही है, धुआं आंखों में जा रहा है, आंख लाल लाल हो रही है, आंसू निकल रहे हैं, लेकिन चेहरा पे मुस्कान है। यही माँ का स्वरूप है? बोलती नहीं है, मौन रहती है। गुरुजी ने जैसे ही देखा, अब तो माताजी को प्रणाम तो बाद में किए, पहले तो अपने चेला रामदास के चरणों में गिर पड़े। गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? बोले ठीक कर रहा हूं बेटा, मेरी 65 साल की उम्र हो गई, मैंने स्वप्न में दर्शन नहीं किए, आज तेरी कृपा है कि जगत जननी के मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं। और जैसे ही माँ के चरणों में प्रणाम गुरुजी ने की, माँ का वरद हस्त रख गया, और सज्जनों जिसके सिर पर माँ का हाथ रख जाए, आहा हा, वहां सब देवता प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बेटा ये परमात्मा इनसे काम नहीं करवाते, इनकी सेवा की जाती है, इनकी सेवा करना हम जाते हैं तप करने के लिए, तप करने चले गए। अब पर ये कहता है पिताजी माताजी चाचा जी बड़े भाई साहब पहले जैसे ही मंदिर में बैठ जाओ, मैं भाव से सेवा पूरा करूंगा। तो वो भाव से सेवा होने लगी। तो काठ में परमात्मा नहीं है, पत्थर में परमात्मा नहीं है, धातु में परमात्मा नहीं है, परमात्मा है भाव में। भाव बनता है भक्ति से। तो रामदास के हृदय में भक्ति थी तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो हे देवी चिंता मत करो, तुम्हारे बुलाने से तो भगवान कहीं भी आ जाते हैं। आपके उपदेश से मेरे को बहुत बड़ी शांति मिली। ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, हे ब्रह्मापुत्र नारद मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे ज्ञान वैराग्य को जगाओ, थोड़े से जगे। फिर वेद वेदांत सुनाए, गीता पाठ सुनाए, थोड़े से जगे फिर सो गए। अब नारद जी चिंता करने लगे। आकाशवाणी हुई
कि अगर ज्ञान वैराग्य को जवान बनाना है तो क्या करूं? बोले सत्कर्म करो, संतों के पास मिलेगा। नारद जी ने सब छोड़ दिए, सत्कर्म जानने के लिए चल पड़े। कहाँ पहुंचे? बद्रिकाश्रम में सनकादिकों के पास। सनकादिक बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतगीत सुखादि। सत्कर्म कहते हैं ज्ञान यज्ञ को, और ज्ञान यज्ञ श्रीमद्भागवत सुखदेव जी के द्वारा वर्णित भागवत कराओ। ये कब करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए? बोले मन में विचार जग जाए सो तभी करा देनी चाहिए, इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है। सुदिन सुमंगल तमय जब राम होए जुवराज, वही शुभ दिन है, वही शुभ घटी है जब राम की चर्चा शुरू हो जाए। तदेव लग्नम सुदनम तदेव और ताराबलम चंद्रबलम तदेव। बस जब भगवान का नामोच्चारण हो, उनकी लीलाओं का गान शुरू हो, वही लग्न शुभ है, वही मुहूर्त शुभ है, वही घड़ी शुभ है। फिर भी कहाँ करानी चाहिए? बोले आनंद बने हरिद्वार में। गंगा द्वार, यहां हरिद्वार नहीं लिखा है, गंगा द्वार समीपे तू, गंगा द्वार के निकट, हरिद्वार नहीं है। ये क्यों नहीं कहा कि हरिद्वार? बोले झगड़ा है। देखो कोई तो कहता है हरिद्वार, कोई तो कहता है ये क्या है हरिद्वार, हर का द्वार है, शंकर जी का द्वार, और कोई कहते हैं हरिद्वार। अब बोले झंझट हो सकता है, इसलिए दोनों बातों को छोड़ो, गंगा द्वार, क्योंकि ये गंगा द्वार है, वहां गंगा और वहां से अवतरित हुई है, वहां और जो है आनंद नाम का वन है, आश्रम है गंगा के तट पे, वहां कथा करी जाए तो वहां आए, जय जयकार की ध्वनि हो रही है, भैया भागवत है रही है भागवत। शनक नाम के ऋषि वक्ता बने गए, बाकी के सब श्रोता बन गए। अब भागवत महिमा का गान करते हुए कहते हैं भागवत हमेशा श्रवण करनी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसके श्रवण करने से परमात्मा श्री हरि हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। जिसने जन्म से मरण तक कथा न श्रवण नहीं की, चांडाल बच्चे, उसका जन्म तो चांडाल की तरह है, खर की तरह है। ऐसा प्राणी जीते जी सब तुल्य है। जो कथा नहीं सुनता है भगवान की, उसको बता दिया मुर्दा। और सुनो, जितो सनकादिकों ने मुर्दा बताया जो कथा नहीं सुनता है, और बंदर ने तो 14 मुर्दे बताए थे जीते जी आदमी। अंगद जो थे, अंगद ने 14 आदमियों को बोले रावण को क्यों नहीं मारा, क्या मारता मुर्दे को, क्या मारता मैं। अंगद जो है 14 व्यक्तियों को मरे हुए मानता है, और वास्तव में वो मरे हुए हैं। देखो कथा सुनने का मतलब क्या है कि जिसकी कथा आ रही है, जिस पात्र की बात हो रही है, अच्छा या बुरा पात्र है, उस बुरे पात्र के गुण है हमारे अंदर के अवगुण हैं, क्या है, इसका निरीक्षण जरूर करना चाहिए। अब 14 मनुष्य मुर्दे बताए, वो कौन कौन है। अब इनमें आप अपना निरीक्षण करना कि कहीं हम मुर्दे में तो नहीं गिने जा रहे हैं। तो वो कौन से 14 बताए? कोल काम बस कृपण विमुड़ा, कोल काम बस कृपण विमुड़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस
विमुख श्रुति संत विरोधी। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तन पोषक निंदक अगखानी। तन पोषक निंदक अगखानी। जीवित सब जीवित सब सम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के आदमी जीते जी मुर्दे की तरह हैं। ऐसे ही जीवत छव। ये भागवत महिमा का गान चल रहा था, प्रकट हुए जय जयकार की ध्वनि होने लगी। बोलो भक्ति माता की। अब तो ज्ञान वैराग्य बड़े प्रसन्न हुए। जब प्रसन्न होते हैं, भक्ति भी प्रसन्न होती है। जब बेटा प्रसन्न है तो माँ बाप वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, मैं कहाँ जाऊं, मेरे बेटा कहाँ जाए। ज्ञान काशी चले जाओ, वैराग्य तुम अयोध्या चले जाओ, और भक्ति तुम वृंदावन चली जाओ। सज्जनों, ज्ञान काशी में चला गया, इसलिए काशी को ज्ञान की नगरी कहते हैं। अयोध्या में वैराग्य चला गया, इसलिए वैरागियों की नगरी कहते हैं। और भक्ति आ गई वृंदावन में, जो वृंदावन को भक्ति नगरी कहते हैं, प्रेम की नगरी कहते हैं। जहाँ भक्ति है वहीं भगवान है। भगवान प्रकट होते हैं। कीट पतंग पशु पक्षी सबके लिए विमान आए और विमानों में बैठ बैठ के चले गए। नारद जी ने ये अलौकिक महिमा देखी। बोले महाराज कैसे कैसे प्राणी इस कथा को सुन के तर जाते हैं। अब इस बात को हम आपको कल बताएंगे, कैसे कैसे तरते हैं इस बात को हम कल बताएंगे। धुंधकारी की कथा आपको जो है, और कल से हमारी कथा 1 बजे शुरू हो जाएगी। समझ रहे हैं? 1 बजे शुरू हो जाएगी। और अब कितने बजे रहे? 4:45 है। और 1 बजे कथा शुरू हो जाएगी कल, और 5 बजे आरती हो जाएगी। और कोई अदला बदली नियम की हो तो बताओ। मैया तुम ही बताओ, सही है? 1 ते 5 और 1 में 1 बजे ते अगर 5:15 बजे तक है जाए तो कोई बात ना। चलो, तो कल से जो है 1 ते 5 बजे तक कथा होगी। और आज देखो पहला दिन था, बहुत व्यवस्थाएं थी। कुछ व्यवस्थाएं थोड़ी कमी उसमें दिखाई दे रही है, वो कल पूरी हो ही जाएगी। और ठंडी का टाइम था, फिर भी समय से बहुत कुछ हुआ। और मैं तो यही कहूँगा ठाकुर जी से कि हमारे शर्मा जी के यहाँ जो भागवत का आयोजन हो रहा है, भगवान की कृपा से, मैं तो भागवत माँ से और भगवान से इतना ही प्रार्थना करूँगा कि हे ठाकुर जी, आपका काम है और आपने इनको सद्बुद्धि दी है और ये कथा करा रहे हैं। और आप जो है इस कार्यक्रम को और जो अच्छी तरह से पूर्णता की तरफ ले जाएं। और बस भगवान की कृपा से ये सब व्यवस्थाएं बनती हैं, वो भगवान रक्षा करेंगे। बस भगवान से प्रार्थना है। यस। और देखिए, जो हमारे 5 विप्रवर हैं यहाँ जो जप तप पे बैठे हैं, ये क्या है? ये व्यास की रक्षा करते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको भी अच्छी तरह से रखे, क्योंकि ये अच्छी तरह से रहेंगे तो फिर हमारी रक्षा होगी, और हम ठीक ठाक रहेंगे तो आपके संकल्प को पूरा करेंगे। लेकिन राम सूत्रधर अंतर यामी, और सबके सूत्रधर कौन है? सबके रक्षक वो परमात्मा है। वो परमात्मा हम सबकी आपकी रक्षा करे। इतना ही कह करके एक भजन सुनोगे। और सुनो, ये जनरेटर है ना,
कलेजा ऐसी जगह पे रखियो कि कानून में आवाज ना आवे, ठीक है। जय जय श्री राधे। और एक नियम कुर्सी डाल रही है यहाँ पे को सवर परे को है, बीच में खाली। कल होगी जो व्यवस्था, कुर्सी ने लेंगे अगार ने, जब जोर पर तो आगे। हाँ, एक भजन सुनो। जब से देखा तुझे जान क्या हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुझे जान क्या हो गया, जब से देखा तुझे जान क्या हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया। तू है दाता तेरा पुजारी हूँ मैं, तू है दाता और तेरा पुजारी हूँ मैं, तू है दाता मेरा और पुजारी हूँ मैं, तेरे दरबार का एक भिखारी हूँ मैं, तेरे दरबार का एक भिखारी हूँ मैं। तू है दाता और तेरा पुजारी हूँ मैं, तू है दाता और तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दरबार का एक भिखारी हूँ मैं, तेरे दरबार का एक भिखारी हूँ मैं। तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया, तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया। हरि बोल। तेरे दरबार की क्या अजब शान है, तेरे दरबार की क्या अजब शान है, तेरे दरबार की क्या अजब शान है, तेरे दरबार की क्या अजब शान है। जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है। तेरे दरबार की क्या अजब शान है, ओ तेरे दरबार की क्या अजब शान है। जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है। तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया, तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, ओ मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बांके बिहारी मैं तेरा हो गया। राधे 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 राधे।
राधे 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 जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आरती के लिए खड़े हो जाएं सब। लेगने का आरती दे दो करो, ऐसा करे। परिवारी जन आरती के लिए सब आ जाए करें आगे। श्री माँ श्री माँ के बिहारी तेरी आरत गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरे आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरत गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बल जाए। माँ के बिहारी तेरी आरती। माँ के बिहारी लाल की कानन कुंडल मधुर विशाला। कानन कुंडल मधुर विशाला। गल सोहे बैजंती माला। गल सोहे बैजंती माला। गल सोहे बैजंती माला। गल सोहे बैजंती माला। एक छवि बलिहारी में जाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधे यशोदा मैया लाड़ लड़ावे। यशोदा मैया लाड़ लड़ावे। माखन मिश्री को भोग लगावे। माखन मिश्री को भोग लगावे। एक छवि बलिहारी में जाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री राधे थोड़ी थोड़ी
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तक, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवा, तेरी माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री राधे। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, पास सदा चरणन में पाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं लाला तुमको मनाऊं, आरती गाओ लाला तुमको मनाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कदा वसंतम भवानी जय तुम नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव देव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगणयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। हरिः ओम् जज्ञेन जज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् राजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय मे श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि
तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम् हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुक प्रचोदयात् सेवन्तकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातकरवीररसाल पुष्पै विर्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः मनसा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का जय हो। प्राणियों में भेदभाव न हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। अटल छत्र की जय हो। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 जय जय श्री राधे। आज के आनंद की जय हो। श्री द्वारिका की जय हो। सभी आरती नहीं और प्रसाद लेके जाएं, कोई भी बिना प्रसाद के न जाएं, आरती के न जाएं। और कल से 1 बजे का